हाय एवरीवन। तो देखो, जो द रिवोल्यूशन ऑफ द ड्रिबलर्स का ये पार्ट 2 है। और इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड से उसके पहले का जो वीडियो था वो अपलोड कर दिए। तो अच्छे तरीके से सुनना, समझना, ध्यान से करना। एक कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड फॉर अ जर्मन नेशन। तो सबसे पहले कहता है ना कि जर्मनी जो एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और कौन बनाते हैं? जो मिडिल क्लास के, जो एजुकेटेड जो लोग होते हैं, उनके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है, मीन्स संविधान का डेवलपमेंट होता है। आगे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी वॉज टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। देखो यहाँ पे कहता है ना कि जो न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके थ्रू जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है, इस बेसिस पे था, मतलब पार्लियामेंट्री बेसिस पे था, पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट के बेसिस पे था। अब बोलोगे कि पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट बेसिस क्या है? मतलब कि देखो कि जो राजा हुआ, वो राजा अपने मन से डिसीजन नहीं लेगा। कि एक पार्लियामेंट में जैसे कि होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे उसको राइट्स है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे उसको पावर, डिसीजन मेकिंग पावर का जो है ना, उसका पावर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही लेगा। जैसे कि हमारे इंडिया में हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, मतलब किसी को क्या पनिशमेंट मिलती है, जिसको जो जेल जाता है वो उसके अकॉर्डिंग जाता है। जैसे कि सब धारा में दिखाया जाता है कि इस धारा के अकॉर्डिंग उसको भेजा गया जेल में। तो सेम उसी इसमें भी कि एक पार्लियामेंट का फॉर्मेशन है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आपको जो भी आपको करना रहेगा, आप उसी बेसिस पे आप करिएगा। तो आगे कहता है, was to be headed by a monarchy when the deputies offered the crown on these terms to Friedrich Wilhelm IV, king of Prussia। तो कहता है ना कि जो डिप्यूटीज हुए, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जब इन सब टर्म्स, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रफ स्केच वो लोग बनाए थे, बेसिकली सबसे पहले वो लोग अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिए थे कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके का एक जर्मनी नेशन हम लोग को चाहिए, जर्मन नेशन हम लोग को किस अकॉर्डिंग के बेसिस पे चाहिए, मतलब कि कैसा रूल हम लोग चाहते हैं अपने जगह पे। तो क्या होता है कि वो लोग इस सब करके धर के जाते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन हो जाता है सेंट पॉल में कि अच्छा सब कोई अपना अपना बात रखता है कि हमको इस बेसिस पे चाहिए। तो फिर एक रफ स्केच बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस बेसिस पे वो लोग वो चीज़ ले करके, प्रुशिया के एक राजा थे विल्हम विल्हम हाँ विल सॉरी विल फ्रेडरिच विल्हम जो फोर फ्रेडरिच विल्हम फोर के पास जाते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग ऐसा ऐसा सोचे हैं, तो फिर आप हमारे राजा बन जाइए, आपको हम राजा का ताज ऑफर कर रहे हैं कि आप राजा बन जाइए। He rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। तो क्या कहता है ना कि वो जो राजा होता है विल्हम, फ्रेडरिच विल्हम काबिल होता है, वो बोलता है कि नहीं, हम आपका राजगद्दी, हम मतलब कि वो राजगद्दी संभालने के लिए नहीं करता है, और काबिल पंथी में जाकर के दूसरे जो इलेक्टेड असेंबली जो होती है, मतलब कि जो जीतता है असेंबली, पहले इलेक्शन हुआ, जो जीता उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए वो किसी और मोनार्क के साथ, किसी और राजा के साथ जाकर के हाथ मिला लेता है और उसके अगेंस्ट में फाइट करता है। While the opposition of the aristocracy and the military became stronger, the social basis of parliament eroded. The middle classes who dominated the parliament resisted the demands of workers and artisans. Consequently, they lost their support in the end. Troops were called in, and the assembly was forced to disband. The middle classes of the middle classes who dominated the parliament। तो कहते हैं ना कि जो मिडिल क्लास के जो लोग हुए, जिनका पार्लियामेंट पे थोड़ा ज़्यादा चलती था, रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर। तो कहते हैं ना कि जो वो लोग क्या करते थे, मतलब जिनका पार्लियामेंट पे चलती है वो लोग पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट्री रूल कौन जीता था इस टाइम? मिडिल क्लास के जो लोग थे, पार्लियामेंट्री रूल वो जीते हुए। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि जो वर्कर्स लोग का जो डिमांड होता है, उस डिमांड को रोकते हैं कि नहीं, तुम्हारा डिमांड सही नहीं है। एंड आर्टिशंस, तो जो वर्कर्स हो गए, जो छोटे छोटे जो कारीगर हो गए, जो आर्टिशंस थे, उनका सर्टेन डिमांड्स था, कुछ डिमांड था जिस डिमांड को वो लोग फुलफिल नहीं करना चाहते थे, जिस डिमांड को वो लोग पूरा नहीं करना चाहते थे। तो रेसिस्टेड मतलब क्या? रेसिस्टेड मतलब क्या कि उस डिमांड को वो लोग रोक रहे थे। कंसिक्वेंटली दे लॉस्ट देयर सपोर्ट।
तो कहते हैं धीरे धीरे क्या होता है कि उन लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा था, जो पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था, उस पब्लिक सपोर्ट को वो लोग खुद देते हैं कि देखो खोएगा नहीं, कि एक तो पब्लिक सपोर्ट कर रही है, ऊपर से उनका आप डिमांड ही नहीं पूरा कर, तो लात मारे, कहीं लात मारा गया था वो। इन द एंड ट्रूप्स वेयर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। तो कहते हैं अंत में क्या होता है कि जो सेना, जो तना सेना को बुलाया जाता है और असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है। अब आगे कहता है कि दिस द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन। तो कहते हैं ना कि ये एक मुद्दा बना हुआ था, इशू बना हुआ था कि जो जो क्या है, रुको देखना था फिर से, पॉलिटिकल राइट्स, हम भूल गए थे। कहते हैं द इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, तो कहते हैं ना कि द इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन। तो देखो सबसे पहले वुमेन्स लोग को राइट नहीं था, हम लोग को राइट्स नहीं था वोट करने का, अपना ओपिनियन रिप्रेजेंट करने का, मतलब अपने हम लोग बाहर जाकर काम नहीं कर सकते थे, मतलब कि बस घर में रहो, चूल्हा चौका करो, सिर्फ इसी तक हम लोग को सीमित रखा गया था उस टाइम। मतलब कि जो वुमेंस की जो कम्युनिटी है उन लोग को इसी तक सीमित रखा गया था। तो पॉलिटिकल राइट्स देना मतलब कि वुमेंस की कम्युनिटी को जो एक राजनीतिक अधिकार देना, वोट देने का अधिकार देना, रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार देना, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव घोषित करने का अधिकार देना, कि मतलब कि हम लोग भी इलेक्शन में लड़ सकते हैं, इन सबको जो अधिकार था बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स का जिक्र हो रहा है। कि जो पॉलिटिकल राइट्स था वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ था विद इन द लिबरल मूवमेंट। तो जो लिबरल का जो मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट में ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। डिस्पाइट ऑफ द fact that large number of women had participated actively over of the years। तो कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट बहुत ज़्यादा संख्या में जो वुमेन्स थी, जो मूवमेंट चल रहा था, इस मूवमेंट को बहुत सालों तक सपोर्ट की थी, बेसिकली उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इन सब चीज़ों में। मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशन वेयर फॉर्म्ड बाय वुमेन एक्टिविस्ट। तो कहते हैं ना कि बहुत सारा पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया गया, मतलब कि बहुत सारा पॉलिटिकल थी पार्टी बनाया गया, ग्रुप बनाया गया वुमेन एक्टिविस्ट के द्वारा। वुमेन एक्टिविस्ट मतलब क्या, जो लीड करे, जो एक मूवमेंट को सपोर्ट करे, एक मूवमेंट को आगे बढ़ाए, अपने लिए जो मूवमेंट चलाए, उन जो एक्टिविस्ट थे उनके द्वारा सब काइंड ऑफ एसोसिएशन का निर्माण होया हुआ था। दे ऑल्सो फाउंडेड न्यूज़ पेपर्स एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो कहते हैं ना कि वो लोग दे ऑल्सो टुक पार्ट इन, तो जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई, मतलब हम लोग जो वुमेन्स जो कम्युनिटी थी उस टाइम, वो लोग जो पॉलिटिकल डिस्कशन होता था, मतलब कहीं पर अगर मीटिंग हो रहा है, राजनीतिक मीटिंग हो रहा है, तो उसमें जाके वो लोग पार्ट लेती थी। ये नहीं कि हम लोग को राइट नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे, अपना दिखाती थी इंडिविजुअल हम लोग हैं तो हम लोग का राइट है, एकदम दम लगा के वो लोग जाती थी। एंड डेमोन्स्ट्रेशन, और जो प्रदर्शन होता था किसी सर्टेन चीज़ के अगेंस्ट में, चाहे अपने राइट्स के लिए वो लोग प्रदर्शन भी करती थी। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स दे वर डिनाइड सफ्रेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो कहता है इन सब चीज़ों के बावजूद उन लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सपोर्ट, मतलब कि उनको अलाउड नहीं हो रहा था कि आप लोग वोट दे सके। तो इसका बेसिकली यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि एक तो वो लोग साम दाम दंड भेद सब अपना लिए एकदम वोट, मतलब कि उनको राइट के लिए कि हम लोग को राइट मिले, हम लोग को वोट देने का अधिकार मिले, उसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट की, मतलब कि विरोध की, जो भी पॉलिटिकल मीटिंग्स हुआ वहाँ पे गए, सब कुछ मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उनको रिलेटेड जो असेंबली हुई, जो असेंबली का जो निर्माण हुआ था उसमें उन लोगों को ये चीज़ का राइट नहीं मिला। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as an observer to stand in the visitors gallery। तो कहते हैं जैसे ही सेंट पॉल में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनता है, उसमें जो वुमेंस लोग को, जो देखो सेंट पॉल चर्च है, वहाँ एक पार्लियामेंट है जिसका नाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। उसमें जो वुमेंस लोग को जो वैसे एज अ विजिटर, एज अ दर्शक की देखा गया था, मतलब उनको एज अ दर्शक खड़ा किया गया था, उनको एज अ एक्टिव सिटीजन ऑफ द जर्मन के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं हुए हुई थी वो लोग सिर्फ दर्शन वाले इंसान के तौर पे ही थी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस सक्सीडेड इन सप्रेसिंग लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। देखो अब वुमेन लोग कहाँ खड़ी थी, वुमेन लोग विजिटर्स गैलरी में खड़ी थी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस सक्सीडेड इन
रिप्रेसिंग लिबरल मूवमेंट इन 1848। तो कहता है ना कि 1848 में कंजर्वेटिव की जो फोर्सेस थी, कंजर्वेटिव की जो ताकत थी, जो कंजर्वेटिव के जो लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सफल हो जाते हैं लिबरल मूवमेंट को 1848 में रोकने के लिए। देखो सप्रेसिंग मतलब क्या, रोकना। दे फेल्ड टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। मोनार्क्स वेर beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist movement। तो कहते हैं जो मोनार्क्स हुए, मतलब बेसिकली जो राजा हुए, उनको वैसा दिमाग आने लगा, उनको ऐसा महसूस होने लगा टू रियलाइज दैट साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन की जो साइकिल चल रहा है, कि मतलब कि अब भी कोई कर रहा है क्रांति, तो कभी कोई कर रहा है, मतलब जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लड़ाई झगड़े सब चल रहा है। एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी इंडेड। और ये जो रिप्रेशन, जो दबाव चल रहा है, जो तड़पाना चल रहा है, जो मतलब आज वो परेशान कर रहा है, कल वो परेशान कर रहा है, कि आज कंजर्वेटिव लोग लिबरल्स को मार रहे हैं, तो लिबरल लोग कल कंजर्वेटिव को मार रहे हैं। तो ये जो साइकिल का जो फॉर्मेशन हुआ था, कि ये फॉर्मेशन तभी रुकेगा, रिवोल्यूशन बी ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। तो कहते हैं ना कि इनका जो राजा हुआ उनका ऐसा मानना, मतलब मानना नहीं, सोच, दिमाग आया, फिर उनका ऐसा दिमाग आया कि इन सबको तभी रुकेगा जब हम लोग कंसेशन दे दें, मतलब कि कुछ छूट दे दें उन लोगों को, जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, उन लोगों को जब तक हम कुछ छूट नहीं देंगे तब तक वो लोग रुकने वाले नहीं हैं और मेरा दिमाग अशांत करते रहेंगे। तो वो सोचा कि ठीक है चलो हम इन लोग को छूट दे देते हैं। हेंस इन द years after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began introducing the change that had already taken place in Western Europe before 1850। देखो अब कहता है hence in the year after 1848। देखो 1848 में राजा को दिमाग आता है, मतलब राजा को दिमाग आता है। 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe। जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हुए हैं, ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश, मतलब कि जिस पे किसी का जोर नहीं, जिस पे किसी का दबाव नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स हुए थे, बिकॉज इंट्रोड्यूसिंग द चेंज डेट। तो वो क्या किए कि बदलाव लाना स्टार्ट कर दिए थे। वैसा बदलाव जो वेस्टर्न यूरोप में पहले से एग्जिस्ट हो चुका था, मतलब कि वो बदलाव 1815 तक जो वेस्टर्न यूरोप में आ चुका था, उस बदलाव को इनिशिएट करने लगे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो राजा थे, उस डेवलपमेंट को, उस बदलाव को अपने जगह पे भी लाने लगे थे। Thus serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominance and in Russia। तो कहते हैं ना कि इससे क्या होता है, क्योंकि उनको दिमाग आता है, तो फिर जो दास सिस्टम होता है वो हैप्सबर्ग एम्पायर में भी हट जाता है। The Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarian in 1867। तो कहता है जो हैप्सबर्ग एम्पायर हुआ, उसको जो राजा हुआ, तो ऑटोनॉमी मतलब क्या, स्वराज मतलब फ्रीडम, तो वो लोग फ्रीडम देने स्टार्ट कर दिए। तो उसके जो सिटीजन्स थे, जो वहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे, 1867 में उनको आज़ादी दी, उनको जीने का अधिकार दिए। देखो अब पॉइंट अंडरलाइन कर लो। मोनार्क्स वेर बिगनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड डिप्रेशन से पूरा हंगेरियंस इन 1867 तक अंडरलाइन कर लो। देखो मेरा बुक पूरा एकदम फटा हुआ है, तो अंडरलाइन कर लो। और फिर यहाँ से भी जो फर्स्ट जो पार्ट दिख तो नहीं रहा होगा, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड फॉर अ जर्मन नेशन से लेकर पूरा असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड तक अंडरलाइन कर लो। देखो अगर मेरा आवाज़ अच्छे तरीके से नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अगर मैथ्स में भी मेरा समझ में नहीं आता है, अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम होता है, चाहे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कुछ टाइम के बाद ट्राइपॉड, वाइट बोर्ड एंड माइक आ जाएगा, तो फिर तुम लोग को भी अच्छे तरीके से वीडियो देखने को मिलेगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दो, ताकि तुम लोग के सपोर्ट से ही खरीदा सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो अभी